अस्सलाम वालेकुम मेट क्लास। हम लोग ने रिवीजन स्टार्ट की थी, हिस्ट्री का बाब नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरीके अंग्रेज़ किस तरह तजारत के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की और आस्ता आस्ता पूरे बरसगीर पर किस तरीके से कब्जा कर लिया था। आज हम लोगों को स्टूडेंट्स पढ़ना है ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा, बरतानवी हुकूमत का क़याम। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने 1600 में कायम की थी और ये कायम करने का मकसद था कि वो यहाँ पर तजारत बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ बरसगीर पर काबिज़ हो गए, तो बरतानिया में तब जो था वो रूल जो था वो मतलब इख्तियार तमाम बादशाह के पास होते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब ख़त्म हो गई और बरसगीर पर अंग्रेज़ रूल करने लग गए, तो उस वक़्त जो मलका विक्टोरिया था उन्होंने कुछ ऐलान जो थे ऐलानात किए थे। उनके ऐलानात हम लोगों ने आज तफ़सील में पढ़ने हैं। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया, तो कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने बरसगीर का निज़ाम किस तरीके से चलाना था, इंतज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनाई थी, वो आज हम लोगों ने तफ़सील में करना है। अब इससे पहले हम बुक से रीड कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा, बरतानवी हुकूमत का क़याम। तो जंग आज़ादी जब ख़त्म हो गई 1857 की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो गई और इस तरह बरसगीर पर इक़्तिदार कायम हो गया था अंग्रेज़ों का, यानी ताज बरतानिया यानी बरतानिया के बादशाह का इक़्तिदार मुंतकिल हो गया था। और बरतानिया ने बरसगीर पर 90 साल हुकूमत की, यानी 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ रूल करने लगे और 1947 जब पाकिस्तान बना, यानी 90 ईयर्स तक बरसगीर पर अंग्रेज़ों ने रूल किया था। तो उस वक़्त जो तमाम इख्तियारात होते थे वो वाइसराय के पास होते थे। यानी जिस तरह आज हमारे मुल्क में इख्तियारात किसके पास है, वज़ीर आज़म के पास हैं। तो पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर पे जब अंग्रेज़ रूल करते थे, तो तमाम इख्तियारात का सरचश्मा वाइसराय होता था, जिसको अंग्रेज़ जो थे यानी बरतानवी बादशाह मुकर्रर करता था। तो 1858 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग बरसगीर पहला वाइसराय था। यानी जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया, जो पहला वाइसराय था जिसने बरसगीर का जो था पूरा निज़ाम चलाना था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो उसने इलाहाबाद में एक शाही दरबार मुनक़िद किया और मलका विक्टोरिया, जो उस वक़्त बरतानिया की मलका थी, उसका ऐलान पढ़ के सुनाया। ऐलान क्या था? तमाम लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जंग में अंग्रेज़ों की मुखालफत की। आइंदा जब भी कानून बनाया जाएगा, कानून बनाते वक्त बरसगीर के लोगों की मजहबी, समाजी रसूमात रवायात का भी ख्याल रखा जाएगा। किसी शख्स के साथ सिर्फ रंग, नस्ल, मज़हब और कौमियत की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाएगा। काबिल तालीम और किरदार की बुनियाद पर सरकारी मुलाज़मत दी जाएगी। हुकूमत किसी शख्स के बाई वरासत यानी उसके जो विरासत में हिस्सा मिलता है उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। अगर हुकूमत के ज़रिए वाजिबात की अदायगी की जाएगी, तो इसकी जायदाद की भी हिफाजत की जाएगी। हुकूमत जो है वो किसी भी फ़र्द के मजहबी मामलात में भी मुदाखलत नहीं करेगी। नीचे इन्फॉर्मेशन बॉक्स देखें। जो मलका विक्टोरिया थी 1819 में पैदा हुई, 1837 में तख्तनशीन हुई और 1901 में अपनी वफ़ात तक बरतानिया की मलका रहीं। उसके बाद था कि आइंदा किसी देसी रियासत बोलते हैं, शाही जो छोटी छोटी रियासतें होती हैं ना, उनको देसी रियासत बोलते हैं। आइंदा किसी देसी रियासत को बरतानवी मकबूजात में शामिल नहीं किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देसी रियासतों के हुक्मरानों के लिए भी तमाम माहदों का एहतराम किया जाए। यानी छोटी बड़ी जो रियासतें होती हैं स्टूडेंट, उनको शाही रियासतें या देसी रियासतें कहते हैं। तो देसी रियासतों के हुक्मरानों के साथ किए गए तमाम माहदों का भी एहतराम किया जाएगा। इन पर ईमानदारी से अमल भी किया जाएगा और उम्मीद है कि वो भी ऐसा ही करेंगे। अब पहले भी आपको स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया कि जब अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़ा किया, तो उन्होंने किस तरीके से इंतज़ाम चलाना था, तो उसका भी इंतज़ामी ढांचा उन्होंने तैयार किया था। वो क्या था, वो आप पहले डायग्राम से हम देख लेते हैं। इख्तियारात किसके पास थे? मलका बरतानिया, यानी बरतानिया की जो वक़्त मलका थी, मलका विक्टोरिया, उसके बाद इख्तियारात थे। उसके बाद उसने अपने कुछ इख्तियारात किसको दिए थे? वज़ीर आज़म बरतानिया, यानी जो बरतानिया का वज़ीर आज़म होगा। जैसे अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान है, इख्तियारात का मालिक कौन है? इमरान खान, लेकिन सदर भी है मुल्क में। कुछ इख्तियारात वज़ीर आज़म ने सदर को भी मुंतकिल किए हुए हैं। तो वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात को डिवाइड करता है और कबीना बनाता है, और कबीना का एक वज़ीर होता है, वज़ीर अमूर हिंद, यानी जो वो वज़ीर सिर्फ हिंदुस्तान यानी बरसगीर पर अंग्रेज़ रूल करते उसके मसाइल को देखेगा। तो इसके अलावा वज़ीर अमूर हिंद जो है फिर वाइसराय को चुनेगा, जो बरसगीर में रहकर बरसगीर के तमाम इंतज़ाम को संभालेगा। और वाइसराय हिंद क्या करेगा? जितने भी सूबे हैं बरसगीर में, उसके गवर्नर को चुनेगा, और गवर्नर किसको चुनेगा? सिविल सर्विस के अफसरान को। यानी इख्तियारात किसके पास है? मलका बरतानिया के पास। उसने कुछ इख्तियारात वज़ीर आज़म बरतानिया को दिए। वज़ीर आज़म बरतानिया ने वज़ीर को चुना और वज़ीर ने वाइसराय को चुना, जो बरसगीर के तमाम इंतज़ामात को देखेगा, और वाइसराय इन तमाम सूबे गवर्नर को चुनेगा और सूबाई गवर्नर सिविल सर्विस के अफसरान को चुनेंगे। ये था इंतज़ामी ढांचा, किस तरीके से बरसगीर का निज़ाम चलाया जाएगा।
अब हम इसकी तफसील कर लेते हैं। 1858 के कानून के तहत वायसराय को ताज बरतानिया यानी बरतानिया का बादशाह और बरतानवी वज़ीर आज़म के मशवरे से सूबों में गवर्नर के तकारों का इख्तियार मिल जाएगा। यानी वायसराय को जो है वो ताज बरतानिया बरतानवी वज़ीर आज़म के मशवरे से सूबों में जो गवर्नर मुकर्रर करने हैं उसका इख्तियार मिलेगा चुनने का। बरतानवी काबीना जो है स्टूडेंट वज़ीर आज़म अपनी इख्तियारात वज़ीर आज़म अकेला तो पूरे मुल्क का निज़ाम नहीं चला सकता, वो अपनी मदद के लिए काबीना बनाता है। और काबीना मुख्तलिफ वज़ीर होते हैं, जैसे वफाकी वज़ीर, आपने सुना होगा वफाकी वज़ीर तालीम, वफाकी वज़ीर पानी बिजली, वफाकी वज़ीर पाउडर शिपिंग, यानी एक एक महकमा एक एक वज़ीर को दिया जाता है। तो पहली बार बरतानवी काबीना में एक बनाया गया था, मज़ीद एक वज़ीर को ऐड किया गया था, वो था वज़ीर अमूर हिंद, यानी हिंदुस्तान के तमाम मामलात को ये वज़ीर देखेगा। इससे बड़ा ये कि अमूर से मुतल्लिक काफ़ी इख्तियारात भी मिल गए। वज़ीर अमूर हिंद बरतानिया के पार्लियामेंट का मेंबर होता था। पार्लियामेंट एक अदारा है स्टूडेंट्स, और इसके दो ऐवान होते हैं, वाने बाला, ऐवाने ज़ेरी। वज़ीर अमूर हिंद की मदद से सिविल सर्विस के अफसरान और कुछ स्टाफ भी मुकर्रर किया गया था। बरसगीर में बरतानवी हुकूमत जब पॉलिसीज़ बनाएगी, उन पॉलिसीज़ पर अमल करवाने के लिए एक कौंसल ऑफ इंडिया बनाएगी। यानी जब बरतानवी हुकूमत ने कानून बनाए बरसगीर के लिए, तो उन कवानीन पर अमल करवाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कौंसल ऑफ इंडिया। एक 15 अरकान पर जो मुश्तमिल थी, कौंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, सॉरी कमेटी नहीं थी, कौंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी। इस कौंसिल के इजलास की सदारत जो था वो इजलास की सदारत वज़ीर अमूर हिंद करता था। सो आज हम लोगों ने पढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा और बरतानवी हुकूमत का क़याम, ये आपके बुक का सफ़ा नंबर था 2। उसके बाद हम लोगों ने इसका बकिया हिस्सा सफ़ा नंबर 3 पर पढ़ा, इंतज़ामी ढांचे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा बुक का सफ़ा नंबर है आपका 3, यानी सफ़ा नंबर 2 और सफ़ा नंबर 3 जो है टॉपिक है जो पढ़े आज वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करने हैं।